एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि हमारी जिंदगी क्या वो पहले से लिखी हुई है या उसे बनाने की ताकत वो हमारे अपने अंदर है। आज हम एक ऐसे ही गहरे विचार को समझने वाले हैं जो इस बहुत बड़े सवाल का ना एक सीधा सा जवाब देता है। शिव कहते हैं, मैं भाग्य नहीं देखता, मैं भाव देखता हूं। विश्वास है तो चमत्कार खुद चलकर आता है। अब ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी धारणा मतलब भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी, उस पर एक सीधा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस बात का जो पहला हिस्सा है वो हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस रखता है, और ये चॉइस हमारे कामों की नहीं है बल्कि हमारे देखने के तरीके की है, हमारे नजरिए की। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों के बीच का फर्क है, समझिए। तो भाग्य, जिसे हम नियति या किस्मत भी कहते हैं, अक्सर हम इसे कैसे देखते हैं? जैसे कोई कहानी है जो पहले ही लिखी जा चुकी है ना? एक ऐसी फीलिंग कि हम तो अपनी ही जिंदगी में बस एक मुसाफिर हैं और हमें कोई बाहर की ताकत चला रही है। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? और अब देखिए, इसके ठीक उलट है भाव। भाव कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो हमारे अंदर है, हमारे वजूद का एकदम सेंटर पॉइंट। मतलब हमारे दिल की सफाई, हमारी फीलिंग्स के पीछे की असलियत क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा असली इरादा क्या है, यही तो है हमारी असली अंदरूनी ताकत। तो अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है भाग्य जो बाहरी है, पहले से तय है और जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब पैसिव। दूसरी तरफ है भाव जो हमारे अंदर का है, हमारी अपनी चॉइस है और पूरी तरह से एक्टिव है। और ये बात कितनी हिम्मत से कही गई है कि हमारा अंदर का इरादा हमारी बाहर की सिचुएशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अगर एक साफ सुथरा इरादा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर उसे आगे कौन बढ़ाता है? वो चिंगारी कहां से आती है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो एक इरादे को, एक सोच को हकीकत में बदल देती है? यहां पर विश्वास का मतलब सिर्फ एक उम्मीद या कोई इच्छा नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव, एक डायनामिक फोर्स है। ये अपने ही शुद्ध इरादे, अपने भाव की ताकत पर एक अटूट भरोसा है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि अंदर की सच्चाई बाहर के नतीजों को बदल सकती है। इसको ना ऐसे समझिए, विश्वास एक पुल की तरह है, एक ऐसा पुल जो इरादे की अनदेखी दुनिया को नतीजों की देखी दिखाई दुनिया से जोड़ता है। और अगर ये पुल ना हो तो हमारा भाव, हमारा इरादा सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा, उसमें वो एनर्जी ही नहीं होगी कि वो हकीकत बन सके। और बस यही बात हमें इस पूरे विचार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ले आती है, यानी रिजल्ट। आखिर होता क्या है जब एक साफ इरादा अटूट विश्वास के साथ मिल जाता है? पता है, ये जो बात है, ये चमत्कार शब्द की परिभाषा ही बदल देती है। चमत्कार कोई बहुत ही रेयर, कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक नेचुरल रिजल्ट है, एक ऐसा नतीजा जो होना ही होना है जब हमारा मन, हमारा इरादा, हमारा विश्वास सब एक लाइन में आ जाएं। चमत्कार को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो खुद चलकर आते हैं। तो रास्ता एकदम साफ है। इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, अपने भाव को यानी अपने इरादे को एकदम शुद्ध करना। फिर आता है दूसरा कदम, उस पर अटूट विश्वास बनाए रखना। और जब ये दोनों चीजें होती हैं तो तीसरा कदम अपने आप सामने आता है, यानी उस चमत्कार को देखना जो खुद ब खुद सामने प्रकट होता है। तो फिर आखिरी बात क्या निकल कर आती है? बहुत सीधी और बहुत गहरी। चमत्कार जो हैं वो भाव से पैदा होते हैं, भाग्य से नहीं। असली ताकत सितारों या लकीरों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हम अपनी जिंदगी को किस नजर से देखना चाहते हैं? भाग्य के नजरिए से जो हमें सिर्फ एक दर्शक बनाकर छोड़ देता है, या फिर भाव के नजरिए से जो हमें अपनी जिंदगी का निर्माता बनाता है? चॉइस आखिर में हमारी ही है।